नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम C++ के अंदर करेंगे C++ पॉइंटर रेफरेंस। देखिए, अगर हम पॉइंटर रेफरेंस की बात करते हैं तो रेफरेंस के नंबर्स नाम से ही आपको पता लगता है कि रेफरेंस होते क्या हैं, जहां पर हम एक वेरिएबल की जगह किसी अदर ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहते हैं। टिल नाउ वी हैव रीड द C++ फॉर टू टाइप ऑफ वेरिएबल। कि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि C++ दो तरह के वेरिएबल को सपोर्ट करती है। एक होते हैं ऑर्डिनरी वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसके अंदर कुछ वैल्यू होती है किसी टाइप की, जैसे हमने एक वेरिएबल इंटीजर का बना दिया, कैरेक्टर का बना दिया, फ्लोट का बना दिया। जो मैंने इंटीजर बनाया इसका मतलब कि वो सिर्फ यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू को फॉलो कर सकता है। और दूसरा था पॉइंटर। पॉइंटर वो वेरिएबल है जो किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है और इसको हम डिफरेंस करते हैं रिट्राइव करने के लिए वैल्यू की किसी लोकेशन पर क्या वैल्यू स्टोर है। C++ में इसी तरह से एक और वेरिएबल होता है, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस। ये वो वेरिएबल होता है जो यहाँ पर अलाइजिस की तरह काम करता है किसी दूसरे वेरिएबल की। अब हम रेफरेंस को क्रिएट कैसे करते हैं? रेफरेंसेस जब भी आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप इसको परसेंटेज ऑपरेटर के साथ ही क्रिएट करते हो। When we create a variable, then it copies some memory location की किसी मेमोरी लोकेशन को फॉलो करता है। We can create a reference of a variable, तो हम यहाँ पर रेफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम उसको किसी और नेम से या जिससे हम ओरिजिनल वेरिएबल को किसी और नेम से अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया int a = 10, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसमें a की वैल्यू 10 है। अब मैं रेफरेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, int % रेफरेंस इक्वल टू a, कि a की जो वैल्यू है वो रेफरेंस को जब हम यूज करें तो वो दिखाए। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो ref है ये a का रेफरेंस है, यानी कि हम यहाँ पर रेफ को भी यूज कर सकते हैं a वेरिएबल की जगह। C++ दो तरह के रेफरेंस आपको प्रोवाइड करती है। एक होते हैं रेफरेंस ऑफ नॉन कांस्टेंट वैल्यू और एक होता है रेफरेंस एज अलाइजिस। अगर हम रेफरेंस टू नॉन कांस्टेंट वैल्यू की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पर वेरिएबल को किसी दूसरे रेफरेंस को पास कर देते हैं। जैसे मैंने किया int %, वैल्यू इक्वल टू a, यानी कि जब भी मैं वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो वो मुझे a की वैल्यू प्रिंट करेगा। लेकिन जहां पर मैं रेफरेंस अलाइजिस की बात करता हूं तो यहां पर क्या है, मैं एक वेरिएबल को एक से ज्यादा रेफरेंसेस दे सकता हूं। मैंने a को 10 लिया, b a कर दिया, c को भी मैंने a के इक्वल रख दिया, तो b जो है वो भी a का रेफरेंस है और जो C है वो भी A का रेफरेंस है। तो इस तरह से हमारी वर्किंग को फॉलो कर सकते। प्रॉपर्टी ऑफ रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे इनिशियलाइजेशन। अब ये कंपलसरी है कि आप इसको उसी टाइम पे इनिशियलाइज करोगे जिस टाइम पर आपने इसको डिक्लेयर कर दिया है। अगर आप डिक्लेयर के टाइम पे इसको इनिशियलाइज नहीं करते तो ये आपके लिए एरर लेगा। जैसे मैं करता हूं int a = 10, int %, b = a वैलिड है। लेकिन अगर मैं इस तरह से करूं int a = 10, int %, b = a, तो ये चीज हमारी गलत हो जाती है। इसके गलत का मतलब हमारे पास ये है कि आप कंपाइल टाइम एरर यहां पर आपको शो कर देगा। रीअसाइनमेंट, हम किसी वेरिएबल को यहां पर रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर आप रीअसाइन करना चाहते हो तो आप करो, लेकिन जैसे आप उसको यूज करोगे तो वो आपको फिर कंपाइल टाइम एरर शो कर देगा कि जो आपका y है ये पहले x को स्टोर कर चुका है, इसमें z की वैल्यू नहीं है। जैसा कि आप मेरे एग्जांपल में देख रहे हो, मैंने x को 11 लिया, z को 67 लिया, फिर मैंने यहाँ पर %y किया, इसको x कर दिया, %y के अंदर मैंने z स्टोर कर दिया। लेकिन जैसे मैं इस वर्किंग को यूज़ करूँगा, प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो ये मुझे एरर ले लेगा। क्या कि y जो रेफरेंस है वो a को यहाँ पर x को यूज़ कर चुका है, आप z को असाइन नहीं कर सकते। फंक्शन पैरामीटर, रेफरेंस कैन आल्सो पास अ फंक्शन पैरामीटर। रेफरेंस को हम फंक्शन पैरामीटर में ही पास कर सकते हैं। मतलब ये कॉपी नहीं क्रिएट करेगा किसी आर्गुमेंट की, ये अलाइजिस की तरह काम करेगा। अलाइजिस की तरह काम करेगा मतलब आप एक लोकेशन की जगह इसको यूज कर सकते हो। तो ये आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को एनहांस कर देता है। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ वॉइड में int a = 9, b = 10, स्वैप करे a और b को, वैल्यू ऑफ a वो दिखाए, b की वैल्यू वो दिखाए। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, वर्ड स्वैप नाम का फंक्शन बनाया। जब मैंने फंक्शन क्रिएट किया, मैंने इसको यहाँ पर पॉइंटर पास कर दिए। एक तरह से मैंने यहाँ पर इसको रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया कि मेरे पास p के आए, q आए। अब जैसे ही मैं फंक्शन स्वैप को कॉल करूंगा, जो a की वैल्यू है वो p को पास हो जाएगी और जो b की वैल्यू है वो q को पास हो जाएगी। मैं int temp करता हूँ, temp में p की वैल्यू रखता हूँ, p में q की वैल्यू रखता हूँ, q में temp की वैल्यू रखता हूँ और मैं इस तरह से यहाँ वैल्यू को यूज कर सकता हूँ। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर रेफरेंसेस को यूज करते हैं। मैं यहाँ पर iostream.h का यूज करता हूँ, conio.h का यूज करता हूँ, मेरा void main
और सबसे पहले मैं लेता हूं इंट ए इक्वल टू 10। क्लियर स्क्रीन में कर लेते हैं एक बार, CLR अब मैं यहां पर करता हूं इंट m परसेंटेज b इक्वल टू a। अगर मैं सी आउट करूं वैल्यू ऑफ a इज a एंड लाइन गेट करेक्टर प्रोग्राम रन। तो मुझे दिखा रहा है कि a की वैल्यू 10 है। अब मैं कहता हूं कि मैं यहां पर a को नहीं यूज कर रहा, मैं b को यूज कर रहा हूं। तो देखिए अभी भी आपको a की वैल्यू है वो 10 ही रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसको इजीली यूज कर पा रहे हो। अभी आपको लिटिल कंफ्यूजन ये हो सकती है कि अभी तक हमने जब m%b को लिया था तो ये एड्रेसेस को स्टोर किया करता था, लेकिन उस केस में आप क्या किया करते थे, ये देखिए ये जो सिंबल है ये आप पॉइंटर a को दिया करते थे और a को आप एज अ पॉइंटर ही लिया करते थे। फिर ये आपको वो रिजल्ट शो करता था जो आप कहते थे। देखिए 2 एरर आ गए कि इंट को वो इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपने यहाँ b को नहीं लिया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक कर दिया, ये b इक्वल टू। तो अब आपको उसने यहां पर उसकी वैल्यू दिखा दी कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है किसी एड्रेस की। अगर मैं सिंपल इसको इस तरह से काम करूं तो मेरे पास एरर आ जाता था। एरर इसीलिए आता था क्योंकि यहां पर डाटा टाइप उसको सही मिल रहे हैं, लेकिन एक आपके पास यहां पर जो है वो पॉइंटर वेरिएबल है जिससे एड्रेस स्टोर होने, और दूसरा आपके पास पॉइंटर वेरिएबल नहीं है। लेकिन जब हम इस सिंबल को इस लोकेशन पे कर देते हैं, मतलब आप इसको इक्वल टू से पहले रख देते हो, तो ये आपका रेफरेंस के तौर पर यूज किया जाता है। जब इसको रेफरेंस के तौर पर यूज किया हमारे लिए प्रॉपर काम कर रहा है। सपोज कीजिए मैं यहां पर कर दूं इंट m%b इक्वल टू 10, मैं कुछ भी कर सकता हूं। एरर क्या है कि आप b को मल्टीपल डिक्लेरेशन दे चुके हो। हमने सेकंड स्टेप के अंदर यही किया था कि b आपका रीअसाइन नहीं होगा, तो ये रीअसाइनमेंट का भी आपका इशू रिजॉल्व हो गया। इसी तरह से अब हम यहां पर क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहां फंक्शन लेता हूं, मैं यहां फंक्शन लेता हूं void, मैं यहां फंक्शन लेता हूं void swap। int a int m%a int m%b। तो ये आप रेफरेंसेस का यहां पर यूज करोगे, और मैं यहां पर कर देता हूं cout sum is इक्वल टू a प्लस b। और जब मैं यहाँ फंक्शन को कॉल करता हूँ तो फंक्शन को कॉल करते हुए मैं यहाँ इसको वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ इंट a लिया है, एक मैं इंट b ले लेता हूँ, इस इंट b को मैं वैल्यू पास कर देता हूँ, या मैं यहाँ पर वेरिएबल चेंज करता हूँ, मैं x और y ले लेता हूँ, x y। और जब मैं यहाँ स्वैप करता हूँ तो इसका मैं सम परफॉर्म करवा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ x को y को, कंट्रोल F9, तो ये मुझे सम रिप्रेजेंट कर देता है। अब हुआ क्या, जो भी वैल्यूज मैंने इसको पास की वो इसने x की वैल्यू a को पास कर दी, y की वैल्यू b को पास कर दी, और रिजल्ट मुझे शो करवा दिया। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।